वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ये हमारी पाक इबादतगाह है। अंदर नहीं आएंगे? आज के लिए काफी है। ये हमारी नमाज का वक्त है। आप यही इबादत क्यों नहीं कर लेते? ये भी इबादत की ही जगह है। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मुझे डर है कि मुसलमान इसे सुन्नत और हक समझकर अपना लेंगे और आपकी इबादत गाहों पर कब्जा करके हमारे बीच हुआ करारनामा तोड़ सकते हैं। अच्छा होगा हम अपने लिए दूसरी जगह देख लें। तो आप इन दरीचों पर इबादत कर लें, हम लोगों की तरफ से, जो खास आपके लिए यहाँ बिछाए गए हैं। इसमें हर्ज नहीं खलीफा। नहीं मालूम। मेरा डर है कि मुसलमान इन जगहों को इबादत की जगह समझ लेंगे और फिर इसे हासिल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मुझे वो चट्टान दिखाओ जहां से हमारे नबी ने रात का सफर तय किया था। जहां से आपने रात का सफर तय किया उसकी हालत ऐसी नहीं होनी चाहिए।
अब आप यहाँ से अजान दें और लोगों को आने के लिए कहें। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। यहाँ मस्जिद की तामीर करें जो होगी मस्जिद अल अक्सा, हमारा पहला किबला, जहां पर रसूलुल्लाह और बाकी अंबियाओं ने इबादत की। ये तीसरा हरम होगा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी मन्ना अलैना वसल्लैना तो सल्लल्लाहु वसल्लम। अल्लाह हर कौम के नबी पर खैर अता करे, क्योंकि उनकी वजूहात से ही हम इस मकाम पर पहुंचे। रब आपकी हिफाजत करे या खलीफतुल आदिल। आप अपने कानून के हिसाब से अपने फैसले ले सकते हैं। अगर आप हमसे किसी फैसले में मदद चाहते हैं तो हम वैसे ही फैसला करेंगे जैसे हम खुद के लिए करते हैं। मंजूर है। अगर हमारे कोई भी अफसरान या मुसलमान आपसे ज्यादती या जुर्म करते हैं तो बर्दाश्त ना करें और मामला मुझ तक पहुंचाएं। आपकी सलामती की जिम्मेदारी अल्लाह और उसके रसूल और मेरे जिम्मे है। जानते हैं क्या फरमाया हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? फरमाया, जो शख्स हमसे करार वालों को नुकसान पहुंचाता है गोया हमें नुकसान पहुंचाता है। और जो उन्होंने आखिरी बात कही वो थी, जो लोग हमारे जिम्मे हैं उनसे नरम दिली से पेश आओ। क्या आपको अरबी में जिम्मे का मतलब मालूम है? अगर एक शख्स दूसरे शख्स के या कौम के जिम्मे है तो वो शख्स या कौम हर जुल्म और नाइंसाफी से उसकी हिफाजत करेगा। जो कोई भी उस शख्स को नुकसान पहुंचाता है तो वो उसको नुकसान पहुंचाता है जो उसका जिम्मा है, तो वो उसका वैसे ही ख्याल रखेगा जैसे वो खुद का, अपने खानदान का और अपनी इज्जत का ख्याल रखता है। अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसकी जिंदगी पर हमेशा के लिए शर्मिंदगी का धब्बा लग जाएगा। यह है जिम्मे का मतलब एक शख्स या कौम के लिए। तो अंदाजा लगाएं अल्लाह और उसके रसूल का जिम्मा कैसा होगा जो हमने आपको दिया। जिस किसी ने भी आपके साथ जुल्म किया उसने अल्लाह और उसके रसूल के मुआहदे की खिलाफत की, और जो कोई भी अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग करता है उसकी जंग हमारे साथ है, चाहे हम सारे ही खत्म क्यों ना हो जाएं। इसीलिए आपने उन रोमियों को शिकस्त दी जो सारी दुनिया को शिकस्त दे चुके थे। हम आपको अल्लाह के सुपुर्द करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। या अमीर अल-मोमिनीन, अल्लाह के फजल से शाम अब पूरी तरीके से हमारे मातहत हो चुका है। क्या मतलब है तुम्हारा? मिस्र या अमीर अल-मोमिनीन। क्या हुआ तुम्हें? क्या कहना चाहते हो? अगर हम गाजा छोड़कर जुनूब की तरफ बढ़ते हैं तो हम मिस्र में दाखिल हो जाएंगे। ये आबादी वाला मुल्क है जहाँ पर नील नदी है और बाकी बहुत। ये एक बड़ा मुल्क है। मुझे डर है कि अगर तुम इसमें दाखिल हुए तो हमसे दूर हो जाओगे। अगर कोई परेशानी पेश आई तो मैं तुम्हें मदद भी नहीं भेज पाऊंगा। मैं इसे अच्छी तरीके से जानता हूँ। इस्लाम से पहले मैं वहाँ तिजारत के लिए जाता था।
और यहाँ के लोगों की रोमियो से खासी दुश्मनी है। हेराक्लस उन्हें अपने दीन में दाखिल करना चाहता है, जो कि उनके यकीन के खिलाफ है। मजहब के नाम पर वहाँ के पुजारियों और आम लोगों के साथ काफी जबरदस्ती की गई। उनको जलाया गया, पत्थर मारे गए और कुछ को तो जिला वतन कर दिया गया। यहाँ तक कि बहुत से पुजारियों को जान बचाने के लिए सहरा और पहाड़ों के बीच में छुपना पड़ा। जो सिपाही रूम की फौज में हैं, उन्हीं के पास असला है, बाकी मिस्र के लोगों के पास असला नहीं है। मिस्र में रोमियों की तादाद कम है। हम उन्हें पहले ही सीरिया से बाहर फेंक चुके हैं। मिस्र और कुस्तुनतुनिया पहुंचने के लिए एक समुंदर पार करना होगा, तो हम वहां महफूज हैं। मुझे सोचने दो, और तब तक कुछ मत करना जब तक मैं अपने लोगों से मशवरा ना कर लूं। लगता है आप इस्लाम से पहले यहाँ अपनी तिजारत को याद कर रहे हैं। वो ही सारे जहां का मालिक है। वो जिसे चाहे इज्जत बख्शता है और जिसे चाहे रुसवा कर देता है। जिसे चाहे उसे नवाज देता है, जिसे चाहे उसे गाफिल कर देता है। अगर आप सही नीयत से कुछ करते हैं तो अल्लाह जरूर उसकी सुनेगा। ये हमारे लिए बड़ी खुशी का दिन है अमीरुल मोमिनीन। हमें मालूम है कि आप कबूल नहीं करते, वरना आपके आने की खुशी में हम इस शहर को अच्छे से सजाते। ठीक है, ठीक है। इन बद्दुओं ने भी इतने अच्छे कपड़े पहने हैं, चेहरे चमक रहे हैं और शहरी तरीका अपना लिया है। इनमें और शाम के लोगों में कोई फर्क मालूम नहीं होता। इनके हालातों में तब्दीली कैसे आई? मोटे ऊनी कपड़े और बद्दू रंगत हुआ करती थी। बहुत जल्दी चीजें बदल रही हैं। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। दुनियावी ऐशोआराम ने सबको बदल दिया है, सिवाय अबू बैदा के, इस उम्मत के अमीन।
बाजार में सब कुछ वैसा ही है जैसा आपने चाहा अमीरुल मोमिनीन। हमें किसी तरीके की कोई भी शिकायत नहीं मिली दाम या माल को लेकर। ये इतने मोटे ऊंट किसके हैं? आपके बेटे के हैं अमीरुल मोमिनीन, अब्दुल्ला इब्न उमर। कहाँ है वो? क्या है ये मेरे ऊंट हैं अमीरुल मोमिनीन। मैं इन्हें यहाँ बेचने के लिए लाया था। जानता हूँ। मैंने इन्हें खरीदा, फिर यहाँ चारागाहों में छोड़ दिया ताकि इनकी देखभाल हो सके। अब जब ये तंदुरुस्त और हट्टे कट्टे हो गए तो मैं इन्हें यहाँ बाजार में। ये चारागाह सारे मुसलमानों के लिए है, ना सिर्फ तुम्हारे लिए, जहाँ सबके ऊँट चढ़ते हैं। मैं भी तो एक मुसलमान हूँ। हाँ, लेकिन तुम्हारे ऊँट दूसरों से मोटे कैसे हैं? क्योंकि यहाँ के लोग तुम्हारे हिमायती हैं, हमारे रिश्ते की वजह से। उन्होंने सोचा होगा इन ऊँटों का ज्यादा ख्याल रखो क्योंकि ये अमीरुल मोमिनीन का बेटा है, इसलिए इन्हें ज्यादा खिलाओ। अल्लाह जानता है कि मैंने ऐसा कुछ भी करने को नहीं कहा। फिर भी मैं इसके बारे में उनसे पूछ के रहूंगा। जहां तक तुम्हारी बात है, अपना हिस्सा लो और बाकी बैतुल माल में जमा कर दो, क्योंकि इन ऊँटों की ज्यादा कीमत होगी। इस चारागाह से उन्हें ज्यादा खाने को मिला है। जैसा आप कहें। ये खत अबू उबैदा का है। जानना चाहते हैं कि क्या करें जब एक मुस्लिम शाम में गैर मुस्लिम का कत्ल करता है। बड़ा ही अजीब सवाल किया है। भला उस पर कोई कैसे मशवरा दे सकता है जिस पर अल्लाह ने खुद हुक्म दिया है, कातिल का बदले में कत्ल कर दो जब तक कि मरहूम का करीबी रिश्तेदार माफ न कर दे। अबू उबैदा को इस बारे में लिख दो। क्या आपने मुझे बुलाया था या अमीरुल मोमिनीन? उम्मीद है कुछ खैर की बात ही होगी। क्या आप अब भी रसूल अल्लाह की हदीस को बयान करते हैं? आपके मना करने के बाद से नहीं या अमीरुल मोमिनीन। तब तक नहीं करूंगा जब तक उमर हमारे साथ हैं। लगता है तुम्हें मेरी मौत की कुछ ज्यादा ही जल्दी है ताकि तुम अपनी जबान खोल सको। अल्लाह आपकी उम्र में बरकत करे या अमीरुल मोमिनीन। लेकिन अगर मैं आपके बाद भी जिंदा रहा तो ये आने वाले खलीफा की मर्जी है। वो चाहे तो मेरी जबान खोल दे या बंद रखे। क्या ख्याल है बहरीन की हिकमत के बारे में? बहरीन का हाकिम? हैरान हो या इनकार कर रहे हो? हैरान हूँ या अमीरुल मोमिनीन। अबू हुरैरा तो एक सीधा साधा मजदूर था जिसे बमुश्किल खाने के लिए कुछ खजूरें मैसर थीं, जिसका कोई रहने का ठिकाना भी नहीं है सिवाय मस्जिद की छत के जहाँ हम जैसे लोग आसरा लेते हैं। और आज आप मुझे बहरीन का अमीर बना रहे हैं। हमने आपकी बहुत सी हदीतें रसूल अल्लाह के बारे में खारिज की हैं ताकि लोग कुरान पर जमा हो सके, और इसका मकसद को इख्तिलाफ से बचाना था। कुछ लोग कहते रसूल अल्लाह से ये सुना था और बाकी लोग उसका इनकार करते। हमें आपके मजबूत अकायद और तकवे पर कोई शक नहीं। जैसा आप चाहें या अमीरुल मोमिनीन। माकिब, इनके माल और जायदाद का हिसाब किताब ले लो। ये क्या बात है या अमीरुल मोमिनीन? अमीरों के साथ हमारी ये शराइत है, जब हम उन्हें कहीं तैनात करते हैं तो जायदाद का हिसाब रखते हैं। अगर आपको हम पे शक है तो आप हमें तैनात ही क्यों कर रहे हैं? अगर मुझे आप पर शक होता तो भला मैं तैनात ही क्यों करता? ये इसलिए कि सारे शक दूर हो जाएं। मैंने देखा है कि हमारे बहुत से अफसरान की दौलत में इजाफा हुआ है उनकी तैनाती के दौरान। ये इसलिए नहीं कि उन्होंने कुछ गलत किया है, बल्कि उन लोगों ने तिजारत की। क्या ये हलाल है? हाँ, तिजारत करना हलाल है, लेकिन हम अपने अमीरों को तिजारत के लिए नहीं भेजते। हम भेजते हैं ताकि वो लोगों के बीच इंसाफ कायम कर सके। अगर वो तिजारत में जाएंगे, हमें डर है कि लोग उनके ओहदे के मुताबिक उन्हें वजीफा देंगे और उनकी तिजारत को दूसरे की तिजारत के मुकाबले तरजीह देंगे। इसीलिए उनके ओहदे की वजह से उनकी कमाई में इजाफा हुआ, जो रियासत का काम है। इसीलिए अगर किसी की कमाई उसकी तैनाती के दौरान बढ़ी है तो हम उसकी असल कमाई का हिसाब लगाते हैं और उससे जो भी ज्यादा होता है उसे बैतुल माल में जमा कर देते हैं।
यही मेरा नजरिया है अपने अमीरों और अफसरानों के लिए। जिस किसी को भी मंजूर है वो जाता है और अपनी जगह संभालता है, और जो कोई भी नाखुश है उसे हटा दिया जाता है। अब बाकी तुम्हारी मर्जी। आपका नजरिया सही है अमीरुल मोमिनीन। हम वही करते हैं जो अल्लाह को पसंद है। मैंने क्या गलत किया अमीरुल मोमिनीन? इस ऊंट पर उसकी हैसियत से ज्यादा माल लाद रखा है। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि जानवरों के भी अपने हकूक हैं? वल्लाही मुझे डर है कि मुझसे इस बारे में सवाल किए जाएंगे। मुझे माफ कर दें या अमीरुल मोमिनीन। कोई इस अंधे आदमी की मदद कर दो। कोई इस बूढ़े अंधे आदमी की मदद कर दो। क्या अहल किताब के मानने वाले हो? यहूदी हूँ जो भीख मांगने को मजबूर है बुढ़ापे। मेरी मदद करो, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। ठीक है, अपना हाथ आगे बढ़ाओ ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। जो कुछ हमारे पास है। ये रख लो। अगर मेरे घर में इससे ज्यादा भी कुछ और होता तो मैं तुम्हें जरूर दे देता। अल्लाह तुम्हें इसका असर देगा है मददगार। ये मुआकिब, इस इंसान का नाम लिखो और इसको बैतुल माल से वजीफा मुकर्रर करो, और आज के बाद इससे कोई जजिया न लेना। अगर ये जवान होते तो कुछ और बात थी, लेकिन बुढ़ापे में इनसे जजिया लेकर इन पर और बोझ न डालो। क्या ये खास इनके लिए है या इन जैसी हालत वाले लोगों के लिए? ये अब सभी के लिए है। सभी सूबों के अमीरों तक हमारा ये फरमान पहुंचा दो। जैसा आप कहें या अमीरुल मोमिनीन। इनका हाथ पकड़कर इनके घर तक छोड़ाओ या असलम। أمير المؤمنين. فرج قريب. ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये सारे इलाकों से निकलकर मदीना पहुंच रहे हैं, और हमारे पास जमा सारा खाने पीने का सामान भी खत्म होने को है। हम कैसे इनकी देखभाल करेंगे और खाने पीने का ख्याल करेंगे अगर ये सूखा कुछ महीनों तक बिना बरसात के चलता रहा? अगर ये सिर्फ सूखा होता तो हम इस पर आसानी से काबू पा सकते थे, लेकिन इस ना थमने वाले रेत के तूफान ने हमारे मवेशियों को मार डाला है और अब इंसानों की तरफ मंसूब हो चुका है। हमें नहीं मालूम लोगों के लिए अब क्या मुश्किल है, ये भूख या फिर रेत का जलजला। हमारी जमीनें सूख चली हैं और इसकी मिट्टी रेत की तरह हो चली है जिसे हवा आसानी से उड़ा कर ले जाती है।
मेरे मवेशियों और ऊँटों में जो कुछ भी बचा है मैं अल्लाह के हवाले करता हूँ या अमीरुल मोमिनीन। उन्हें लोगों को खिला दें। अगर हमने उन्हें लोगों को ना दिया तो वो वैसे ही मारे जाएंगे। और जो मेरे ऊँट और मवेशी बाकी हैं उन्हें भी दे दें। अमीरुल मोमिनीन, अगर आपको लगता है कि हमारे माल से कुछ खरीदारी मुमकिन है तो वो भी आप कर सकते हैं। काश ये पैसा कोई मदद कर सकता, लेकिन अब खरीदने के लिए कुछ बचा नहीं है, जबकि खेत सूख चुके हैं और मवेशी मरने की कगार पर है। हमसे जो कुछ लोगों के लिए होगा हम करेंगे और अल्लाह से मदद मांगेंगे। वो ही हमें इन परेशानियों से निजात दिला सकता है। खा ले बेटा, थोड़ा सा तो खा ले। अपनी माँ के लिए नहीं खाएगा? ये कुछ खाता क्यों नहीं? नहीं जानती है अमीरुल मोमिनीन, ये 2 दिन से इन्हीं हालातों में है। मैंने इसे खिलाने की कोशिश की लेकिन ये मना करता है। क्या नाम है? आमिर। आपके शौहर कहाँ हैं? वो सूखे के दौरान मारे गए। लाओ मुझे दो। क्या वो नहीं करोगे जो अमीरुल मोमिनीन कहते हैं? आमिर, लो कुछ खा लो। अगर तुम खाओगे नहीं तो मजबूत कैसे बनोगे? बड़े होकर एक मजबूत इंसान और एक बहादुर सिपाही बनना है ना, या फिर अच्छे आलिम और बेहतर मुसलमान। और क्या पता बाद में तुम्हें अमीरुल मोमिनीन अच्छी जगह पर तैनात कर दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। ऐ मेरे रब, मुसलमानी जमात पर रहम कर और हमें इस परेशानी से निजात दिला। ऐ अल्लाह, हम पर भारी मुसीबत आन पड़ी है और तू ही मददगार है। आप बहुत थक चुके हैं, थोड़ा आराम क्यों नहीं कर लेते? आप कुछ खाते पीते भी नहीं है सिवाय रोटी और तेल के। चेहरे का रंग भी फीका हो गया है। क्या मैं आपके लिए कुछ खाने को लाऊं? मैं वल्लाहि मैं कुछ नहीं लूंगा जब तक कसम पूरी ना हो जाती। मैं तब तक कोई अच्छी ग़िज़ा नहीं लूंगा जब तक कि लोग ठीक नहीं हो जाते। मैं कैसे लोगों की तकलीफें समझूंगा अगर मैं खुद उस तकलीफ में ना पड़ा। अब आप इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? मैं मदीना में दाखिल होने वाले रास्ते पर जा रहा हूँ, ये देखने के लिए कि उन मिस्कीन लोगों का क्या हाल है जो अपने अमीरुल मोमिनीन से मदद की उम्मीद में मदीना में दाखिल हुए हैं। क्या दिन का वक्त काफी नहीं था? रात का पहर भी उनके साथ। अल्लाह के गुलाम उमर इब्न अल-खत्ताब अमीरुल मोमिनीन की तरफ से अमर इब्न अल-आस के लिए
सलामुन अलैक। अम्मा बाद, क्या आपको मुझे और हमारे लोगों को हलाक होते देखने में खुशी जाहिर होगी, जबकि आप लोग वहां खैरियत से हैं? जल्दी हमारी मदद के लिए पहुंचो। ऐसे ही खतूत हर अमीर को शाम, इराक और फारस में भेजो। जब आप इन खतों से फारिग हो जाएं तो इन्हें मेरे पास लाओ, ताकि मैं इस पर मोहर लगा सकूं। अरब जजीरे के हर इलाके के अमीर को लिखो, मक्का, ताइफ, यमन, बहरीन, ओमान, नजद और बाकी अरब को भी। इस साल वो किसी से भी ज़कात न लें। जब सूखा ख़त्म हो जाएगा और खेत हरे भरे हो जाएंगे तो सिर्फ उनसे ज़कात लें जो ज़कात दे सके इस साल और अगले साल इंशाअल्लाह। चोरी के लिए मुकर्रर सज़ा में ढील पड़ते हैं जब तक ये सूखा बाकी है। भूख चारों तरफ फैल चुकी है, जिसका मतलब है चोरी के हालात भी चारों तरफ फैलेंगे। जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता तो हमें उनसे वो कुछ नहीं लेना चाहिए जो ज़रूरी है, जब तक कि हम उन्हें वो ना दे दे जो उनका है। इतना अच्छा खाना कहाँ से लाए हो? जो ऊँट हमने ज़िबा किया था लोगों को खिलाने के लिए। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि मैं तब तक कुछ नहीं खाऊंगा जब तक लोगों के हालात ठीक नहीं हो जाते? लेकिन ये तो उस खाने में से है जो हमने आज लोगों को खाने के लिए पेश किया है। और तुम उनमें से सबसे अच्छा मेरे लिए लाए हो? ठीक है, ठीक है। मैं वाकई बुरा अमीर कहलाऊंगा अगर मैंने खुद अच्छा खाया और लोगों को बुरा खाने को दिया। जाओ और इसे ले जाओ और बाकी लोगों को खाने के लिए दे दो। मेरे लिए सिर्फ रोटी और चटनी ले आओ। ऐसा खाना खाकर आपके चेहरे का रंग तक जर्द हो चुका है या अमीरुल मोमिनीन, खुद पर रहम करें। जैसा कहा है वैसा करो। मचा जितना शोर मचा सकता है, तुझे खाने के लिए सिवाय रोटी और चटनी के लिए कुछ ना मिलेगा जब तक अल्लाह हमारा इम्तिहान खत्म ना कर दे और लोगों के हालात ठीक ना हो जाए। हम किन मुश्किलात से गुजर रहे हैं उसकी शिद्दत आपके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही है या अमीरुल मोमिनीन। अल्लाह मदद करेगा या अबा उबैदा।
आप सबसे पहले पहुंचकर हमारे लिए मदद लेकर आए हैं। अल्लाह इसका इनाम जरूर देगा। 4000 ऊँट खाने और कपड़ों से लदे हुए मुआविया भी आ रहा है 3000 ऊँटों के साथ, और अम्र इब्न अलास। हाँ, मुझे अम्र ने लिखा कि वो 3000 ऊँट पहले ही भेज चुके हैं और वो आयला से समुंदर के रास्ते चलकर 20 कश्तियाँ खाने का सामान और कपड़े लेकर आ रहे हैं। लेकिन इराक से क्या? साद ने 10,000 ऊँट भेजे हैं और मैंने अपने अफसरान को हुक्म दिया है कि इन्हें वो बद्दू के इलाकों में तकसीम कर दें। सभी इलाके इसकी चपेट में आ चुके हैं और जो लोग मदीना में दाखिल हो गए हैं वो भी इसकी चपेट में हैं। यही बेहतर होगा कि हम उनके इलाकों में मदद भेजें ताकि भूख और प्यास की शिद्दत उन्हें खींचकर मदीना न ले आए। यहाँ आकर उनकी परेशानियाँ और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। बारिश के लिए दुआ होगी या माशरल मुस्लिमीन। अमीरुल मोमिनीन बारिश की दुआ के लिए बाहर निकले हैं, उनके साथ दुआ में शामिल हो जाएं। बारिश के लिए दुआ की जा रही है या मुस्लिमीन। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हमें हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। हो सकता है जिसे आप नापसंद करें वो आपके लिए कोई खैर लेकर आए। हाँ, वाकई पहले हमारी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, लेकिन अगर आप एक नज़रिए से देखें तो ये हमारे लिए खैर लेकर आया है। ये सभी लोग जो मदीना पहुँचे मुसलमानी सल्तनत के खलीफा से मदद मांगने के लिए, जाहिलियत के दौर में जब सूखा पड़ता था और लोगों के आसार बद से बदतर हो जाते थे तो वो इसके लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराते थे। लेकिन आज वो समझ चुके हैं कि इस्लाम में दाखिल होकर उन्हें वो दौलत मिली है जो उनसे कोई नहीं छीन सकता। अरब पहले कभी ऐसे ना थे जैसे आज हैं। इस्लाम ने इनको एक मजबूरी रियासत बना दिया, बिल्कुल जैसे एक जिस्म की तरह, जिसके एक हिस्से में तकलीफ होने पर पूरा जिस्म उसे ठीक करने में लग जाता है। जो नुकसान हमें सूखे की वजह से हुआ वो ख़त्म हो गया, बाकी बचा है तो बस खैर। बहुत सही फरमाया आपने अबू अल हासिम।
क्या मैं आ जाऊं अबुल हसन? आ जाइए अमीरुल मोमिनीन। बैठ जाइए। अरे वाह वाह। खैर मकदम नहीं करोगे अमीरुल मोमिनीन का? आओ अबू बकर, आओ उमर। और इनका नाम? ये उस्मान है। अल्लाह आपको भी ऐसी मोहब्बत दे जैसी मोहब्बत आप हमें देते हैं अबुल हसन। अपने बच्चों को हमारे नाम से बुलाकर। अब जाओ, आप बैठिए। क्या बात है या अमीरुल मोमिनीन? या अबुल हसन, मेरे रसूलुल्लाह के साथ खानदानी ताल्लुकात हुआ करते थे। मेरी बेटी हफ्सा के उनसे निकाह के बाद और मेरे और उनके बीच एक असहाब का रिश्ता भी था, और अब मैं इसमें एक और रिश्ता जोड़ना चाहता हूं। अगर आप और आपकी बेटी उम्मे कुलसूम मुझे कबूल करे, इस तरह रसूलुल्लाह के साथ मेरा 3 तरफा रिश्ता हो जाएगा। मेरे लिए फख्र की बात होगी। मैं उससे बात करूंगा। अगर वो राजी होती है तो ये रिश्ता पक्का है।